राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रतिशत तथा उनके अनुप्रयोग। देखते हैं उस चैप्टर में क्या है। उस चैप्टर में पहला क्वेश्चन कहता है कि एक 20 अंकों के टेस्ट में प्रखर ने 18 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि कुल अंक कितने हमारे, कुल अंक कितने 20, प्राप्त अंक कितने हमारे 18। तो प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए, तो प्रतिशत अंक कितने हुए हमारे 18। जितने अंक आए हैं वो ऊपर, जो कुल अंक है वो नीचे, और प्रतिशत का 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, 2 नियम हमारा 18 हो गया, यानी 90%। यानी प्रखर ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है हरीश अपने 14,400 के मासिक वेतन में 900 रुपए महीने में बचाता है, तो उसकी जो बचत है उसको हमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि उसका बचत प्रतिशत कितना है। ठीक है जी। तो कुल मासिक वेतन कितना है हमारा, मासिक वेतन कितना है हरीश का 14,400। बचत कितनी है इसकी 900 रुपये बचत है ना इसकी। फिर बचत प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। बचत प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो बताया था मैंने आपको, जो ये प्राप्तांक है या जो कुल है वो जो पूरी वैल्यू हो वो नीचे रहेगी, और जितने अंक आए हैं वो ऊपर रहेगा। यानी जो कुल जो है वो कितनी है हमारी 14,400। बचाता कितना महीने में 900 रुपए। प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ 100 लग जाएगा हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 5 आ गया, 9 छिंग 54, 16 आ गया। एक को हम भाग करेंगे 100 में, तो 100/16। 4 से करके देखते हो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/4। ठीक है जी। प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। जब 4 भाग करेंगे 25 से तो 6.25 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हरीश जो है वो 6.25% अपने जो महीने की सैलरी है उससे बचाता है। ठीक है। महीने की सैलरी कितनी है इसकी 14,400। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 47,500 वोट मिले तथा वह अपने प्रतिद्वंदी से 5,000 वोटों के अंतर से हार गया। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले 47,500, और वह अपने प्रतिद्वंदी यानी उस चुनाव में जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था वो उससे 5,000 वोटों के अंतर से हार गया। यदि चुनाव में केवल 2 ही व्यक्ति खड़े थे, ठीक है जी, जिसको मिले कितने वोट 47,500, और वो हारा दूसरे व्यक्ति से कितने 5,000 वोटों से हारा, तो केवल 2 ही उम्मीदवार थे और कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ। यानी जितने वोट देने आए थे उतने के उतने वोट ही सब लोगों ने दिए हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत वोट ज्ञात करो। ठीक है।
तो इन सवालों में देखो आंसर भी जो है सवाल में ही होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक उम्मीदवार को प्राप्त वोट कितने हैं? 47,500। ठीक है जी। और हार का अंतर कितना है? हार का अंतर कितना है हमारा? 5,000। ठीक है जी। तो अब क्या कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसका वोट हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोट कितने हो गए जी? 47,500 और प्लस 5,000 कितना हो गया हमारा? इसको जोड़ने पर 52,500। ठीक है जी। तो शायद इनको जोड़ देंगे तो 52,000 कितना हो जाएगा हमारा? 500। ठीक है जी। तो जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। कहाँ प्रतिशत वोट कितना है? बावन 52,500 बटे कुल वोट और प्रतिशत का 100। ठीक है जी। तो 52,500 कुल वोट के कितने हो गए हमारे? 52,500 प्लस 47,500 और गुणे में हमारा 100। ठीक है जी। फिर 52,500 52,500 47,500 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा हमारा। और गुणे में 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 10 से जब इसको हम भाग करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यानी ये हमारा आंसर होगा। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? 52.5% वोट उसको प्राप्त हुए। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज शब्द में ई कुल अक्षर में कितने प्रतिशत है? ठीक है जी। तो ई का अंक कितना है हमारा? देखिए 1, 2 और 3 कितना है हमारा? 3। ठीक है जी। कुल शब्द कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। तो ई का कुल प्रतिशत अंक कितना हो गया? जो प्राप्तांक है वो 3, कुल जो है वो नीचे
और गुणे में 100, कितना हो गया 30%। ठीक है जी। तो यानी परसेंटेज में ई का कुल कितना परसेंट हो गया 30%। ठीक है। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, 15 द्वितीय श्रेणी में यानी सेकंड आए पास हुए, और केवल 13 बच्चे जो है वो तृतीय श्रेणी यानी थर्ड आए। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है जी। चलिए बनाते हैं सवाल को। कहता है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है जी 40। ठीक है जी। पास विद्यार्थी कितने हैं 10 + 15 + 13 कितने हुए 38। ठीक है जी। अतः फेल विद्यार्थी कितने हुए, कुल विद्यार्थी माइनस पास विद्यार्थी, तो यानी कितना हो गया हमारा 2, यानी 40 में से 2 बच्चे जो हैं वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है। 40 में से फेल विद्यार्थी कितने हैं 2, इसलिए 1 में से फेल विद्यार्थी कितने हैं 2/40, इसलिए 100 में से ये प्रतिशत पूछ रहा है फेल विद्यार्थी 2/40 गुणे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 दूनी 10, यानी कितने % बच्चे पास हुए 5%। ठीक है। तो प्रतिशत कक्षा में पास होने वाले बच्चों का कितना है 5, और फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। ठीक है। कहता है एक बगीचे में 500 पौधे हैं जिनमें 35% पेड़ हैं, 20% जड़ी हैं, 25% बूटियां हैं तथा बाकी सभी बेल हैं। तो पेड़, जड़ी तथा बूटियों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। ठीक है जी। तो एक बगीचे में कुल पौधे कितने हैं 500। ठीक है जी। पेड़ की संख्या कितनी है 500। ठीक है जी। तो कितना हो गया हमारा
175 हो गया ना। 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसी तरीके से जड़ी की संख्या पूछ रहा है हमारा, तो 500, जड़ी कितनी हमारी 20 ना, बटे प्रतिशत का 100 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 100, यानी 100 क्या है हमारी जड़ी है। और बूटियां हमारी कितनी हो गई देखो, बूटियां की संख्या 500 का कितने परसेंट है इसका, 25% है ना। ये हमारा कितना हो गया 125। तो हमने पेड़ की भी संख्या निकाल दी 175, जड़ी की संख्या भी निकाल दी 100 और बूटियों की संख्या भी निकाल दी 125। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है रमन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। तो अधिकतम जो उसमें अंक थे वो कितने थे, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिखा कि माना अधिकतम अंक बराबर x। हमने अधिकतम अंक क्या मान लिया x, और प्राप्तांक अंक कितना हो गया हमारा 178 अंक प्राप्त किए ना। ठीक है जी, और इसलिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, 178 प्लस 22 है ना। 22 उसने 178 तो उसके आई है, 22 अंक से फेल हुआ है। जो न्यूनतम अंक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए जी, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया हमारा 200 हो गया। ठीक है, इसलिए चूंकि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए जी, 40% होने चाहिए ना। इसलिए x का 40% कितना हो गया हमारा, x का x गुणा 40 बटे में 100 है ना। ठीक है, तो x का 40% हमारा कितना हो जाएगा, x वहां 40 बटे में 100 बराबर में 200। ठीक है जी, जिसके बटे पूछते हैं उसके बटे में 1 होता है। x 200 गुणे में 100, 40 हमारा नीचे हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 5 20, यानी x का मान कितना हो गया हमारा 500। यानी अधिकतम अंक कितना हो गया हमारा, अधिकतम अंक हमारा कितना हो गया 500। ठीक है जी, तो इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है एक प्रतियोगिता में 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें 40% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के थे। ठीक है जी, यदि प्रतियोगिता में 10% लड़कों और 12% लड़कियों ने पुरस्कार
जीता तो ज्ञात करो कि प्रतिशत विद्यार्थियों ने, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीता। ठीक है जी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? प्रतियोगिता में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? 30,000। ठीक है जी। तो लड़कियों की संख्या कितनी? की संख्या 3,000 का के कितने परसेंट है? 40% है ना। तो कितना हो गया? 4×3 = 12,000 हो गया हमारा ये। ठीक है जी। तो शेष बचे जो लड़के हैं ना, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? जब लड़कियों की संख्या निकल गई 12,000, तो 30,000 में 12,000 अगर लड़कियां तो लड़के कितने हो गए जी? 30,000 माइनस 12,000 कितने हो गए जी? 18,000 हो गए ना। यही बोल रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30,000। लड़कियों की संख्या 40% है, तो कितना निकला? 12,000। बाकी जो कह रहा है, बाकी जो बचे हैं वो लड़के शेष है, तो 30,000 माइनस 12,000 नहीं 18,000 किसकी संख्या हो गई? लड़कों की। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतियोगिता में 10% लड़के और 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीता। ठीक है जी। तो पुरस्कार जीतने वाले लड़कों की संख्या कितनी निकली है जी? 18,000 कितने? 10/100। 10% दिया हुआ है। ठीक है जी। 1060 कितना हो गया जी? 1800। पुरस्कार जीतने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है जी? और निकली हुई है 12,000 का कितना परसेंट है? 12/100। ठीक है जी। कितना हो गया जी? 12 को 120 से करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो पुरस्कार जीतने वाले कुल विद्यार्थी क्योंकि अभी हमें लड़कों का भी प्रतिशत पता लग गया कि कितने हैं, और लड़कियों को भी पता लग गया। तो हम कुल निकालेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? 1800 प्लस 1440। ठीक है। दोनों को जोड़ के हमारा कितना हो गया? 3240 हो गया। अब प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे।
पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना हो गया जी? 3240। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30,000 और गुणे में 100। एक जीरो गया, एक जीरो, ठीक है, एक जीरो से यहाँ ऊपर कट गया। 30 में से अगर हम डिवाइड करें 324 को तो कितना आएगा हमारा? 10.8। ठीक है जी। तो पुरस्कार जीतने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? 10.8%। ठीक है। कहता है एक परीक्षा में गुरमीत के आधे उत्तर ठीक थे, उसके कितने प्रतिशत उत्तर ठीक थे? ठीक है जी। तो माना परीक्षा में कुल प्रश्न कितने? 100। ठीक है जी। और ठीक उत्तर कितने उसके? आधे है ना। तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। इसलिए प्रतिशत उत्तर ठीक है बराबर कितने? यानी 50% वो उसके उत्तर ठीक है। ठीक है। कहता है 1250 का 16% और 1200 का 47% ज्ञात करना है। तो 1250 का 16% कितना हो गया जी? 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 25 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 200। इसी तरीके से 1200 का 47%, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। 47 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 564। इस तरीके से प्रतिशत निकालने को आएगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है।